मान्य सदस्यगण, मान्य सभापति जी, I welcome you all and hope this session will be fruitful for all of us. New members may now take oath. माननीय सदस्यगण कृतिका दास जी, मैं शपथ लेती हूँ कि मैं कृतिका दास जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि व्यवस्था में भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता असुरन रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसे कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निवेदन करूंगी। सदस्यगण सभा अफसर Respected Speaker Madam, I, Sabha Afzal, having been nominated as a candidate to fill a seat in Legislative Assembly, do swear in the name of God, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of state by law established, and I will uphold sovereignty and integrity of India. Congratulations and best of luck for the future. बधाई प्रस्ताव। भारतीय महिला टीम ने हॉकी खेल में जो उपलब्धि हासिल की उसके लिए सदन बधाई प्रस्ताव देता है। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था और वैज्ञानिकों की सदन बधाई देता है। नंबर 852 माननीय कुणाल हजारिका। Respected Madam Speaker, I am Kuladri Hazarika. I am here present to ask a question. My question is, how is the government promoting social engagement and community participation among senior citizens? Thank you. May now start. Question number 135 माननीय इशिता दत्ता। माननीय सभापति जी, मैं इशिता दत्ता आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि चक्रवात, बाढ़, भूकंप और औद्योगिक दुर्घटनाओं सहित विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए क्या उपाय मौजूद है? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रीमती इशिता दत्ता को उनके द्वारा की गए प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के उपायों के बारे में आपकी पूछताछ के लिए धन्यवाद। मैं आपदा प्रबंधन के इस महत्वपूर्ण पहलू पर आपके ध्यान की सराहना करता हूँ। सरकार द्वारा की गई पहलों का एक सिहावलोकन इस प्रकार है। एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, आधुनिक प्रौद्योगिक एकीकरण, समुदाय आधारित चेतावनी प्रणाली, जन जागरूकता अभियान, नियमित परीक्षण और अभ्यास। यदि आपको कोई विशिष्ट प्रश्न हो या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया बेझिझक मुझसे संपर्क करें। आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा में आपकी निरंतर रुचि के लिए धन्यवाद। नंबर 852 माननीय कुणाल हजारिका। Respected Madam Speaker, I am Kuladri Hazarika. I am here present to ask a question. My question is, how is the government promoting social engagement and community participation among senior citizens? Thank you. माननीय मंत्री, क्वेश्चन नंबर 4856 माननीय रिद्धि सिंह। माननीय सभापति जी, मैं रिद्धि सिंह आपके द्वारा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को प्रश्न पूछना चाहूंगी कि वर्तमान में देश में कितने न्यायाधिकरण कार्यरत है? देश में विभिन्न न्यायाधिकरणों के विलय के संबंध में हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है? धन्यवाद।
स्पीकर मैडम स्पीकर, जैसा कि मिस स्वीटी ने मुझे कुछ सवाल पूछे हैं तो उन्हें उन सवालों का जवाब देना चाहता हूँ. As per first schedule of the Tribunals Refers Act 2021, the number of tribunals in the country is 16. And my second point is, as per information received in the department, the following tribunals inter alia have either been merged or abolished. माननीय खुशी शर्मा. Respected Speaker, I want to ask question to Ministry of Education through you. Could the Honorable Minister of Education provide an update on the current status of compulsory education initiatives in our country? Thank you. माननीय मंत्री जी के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए. Respected Madam Speaker, I am giving reply to Ms. Mrs. Sharma's question. Implementation of Right to Education (RTL), infrastructure development, digital initiatives, addressing dropouts, inclusive education. I trust that this information addresses your concerns. Should you require any further details or clarification on specific aspects, please do not hesitate to contact us. I hope this letter finds you in good health. Thank you for your inquiry regarding the current status of compulsory education initiatives in our country. I appreciate your interest in this crucial aspect of our national development. Thank you. क्वेश्चन नंबर 856. माननीय अदिति मिश्रा. माननीय सभापति जी, मैं आज अदिति मिश्रा आपके माध्यम से माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सरकार सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन, जागरूकता अभियान और यातायात उल्लंघन के लिए दंड सहित सड़क सुरक्षा को कैसे संबोधित कर रही है. धन्यवाद. माननीय सभापति जी, मैं खुशी सड़क एवं परिवहन मंत्री अदिति मिश्रा जी का प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ. सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन. सरकार सक्रिय रूप से सुरक्षा उपायों को लागू कर रही है. जागरूकता अभियान. सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से नियमित अभियान चलाती है. यातायात उल्लंघन के दंड. सरकार ने यातायात नियमों के अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए तेज गति से गाड़ी चलाने, सीट बेल्ट न पहनने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने और अन्य उल्लंघनों जैसे अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया है तथा शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम. धन्यवाद. Honorable Minister of Women and Child Development may introduce this. Honorable Speaker Ma'am, thank you for giving me an opportunity to speak on Child Marriage Amendment Bill. Ministry of Women and Child Development, ma'am, I beg to move for leave to introduce a bill. Further, the amend the Prohibition of Child Marriage Act 2024. I, Shita Karki, the question is that leave be granted to introduce a bill. Further, to amend the Prohibition of Child Marriage Act 2006. Introduce the bill. Introduction. The bill amend the Prohibition of Child Marriage Act 2006 to increase the minimum age of marriage of females to 21 years. Further, the bill will override any other law, custom or practice. Thank you. I request and invite the Honorable Leader of Opposition to speak about on this bill. Thank you, Madam Speaker, to give me a chance to express my view on this topic. My dear ruling party members are saying that Child Marriage Amendment Bill 2021 will help in putting a stop to malpractices like child marriage, which still exist in some areas of the country. Thank you. Honorable Prime Minister, please express your views regarding the bill. Honorable Speaker Ma'am, thank you for giving me an opportunity to speak on child marriage amendment. My dear colleagues, we are only debating on the drawbacks. No one is really considering its importance for a nation like India. This really amazes me. Honorable Speaker Madam, I want to highlight the importance of this bill in India. Thank you. Those who are in favor will please say aye. Those who are against it, please say no. I think the ayes have
have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Motion moved that the bill is passed. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जनता कर रही चित्कार, जनता कर रही चित्कार, चारों तरफ मचा हाहाकार। यह कैसी आई नई सरकार, सपने दिखाती हर बार, बेबस जनता पर इतना अत्याचार। तेल रसोई गैस ने किया जीना दुश्वार, तन से कपड़े मुख की रोटी छीन गई सरकार। बढ़ रही है महंगाई की मार, फिर भी चुप बैठी है सरकार। कैसी है ये नई सरकार? माननीय वित्त मंत्री जी, पहले 5 सालों में सरकार केवल यही कहती आई है कि पिछले सरकार ने महंगाई बढ़ाई। जब आप सत्ता में नहीं थे तब आप महंगाई के विरुद्ध सड़क पर उतर आते थे। अतः मैं आज आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अब तो आपकी सरकार है, महंगाई की मार न सिर्फ गरीबों के घर आई, अब तो मध्यम वर्गीय परिवारों में भी महंगाई की कष्ट हो चुकी है और परिवारों में कलेश का कारण बन रही है। राशन पानी, गैस, दाल, तेल और रसोई क्या नहीं, सब में जीएसटी लगाकर महंगाई बढ़ती ही जा रही है। महोदय, क्या सरकार की कान नाक सब कुछ बंद कर ली है? अगर नहीं, आप इस बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने का प्रयास करें और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करें। अगर जनता खुशहाल होगी तो देश खुशहाल होगा और तभी भारत विश्व गुरु बनने का सपना पूरा हो पाएगा। मैं मिस्टर स्वराज जो ऑपोजिशन पार्टी के मैं उन्हें कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक 28 दिसंबर 1885 में आपकी पार्टी आई और फिर 6 अप्रैल 1918 में हमारी पार्टी आई, यानी कि 100 साल के बाद आई हमारी पार्टी, जो आज के युग में रूलिंग पार्टी है। इन 2009 टू 2014 तक आपकी पार्टी रूल की, तो पर डे आप 11.7 किलोमीटर की रोड बनाते थे और जब हमारी पार्टी 2014 से लेकर 2019 तक तो हमने 27 किलोमीटर रोड बनाई पर डे और 2018 में वो 37 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। और नेशनल हाईवेज और शहरों के बीच कनेक्शन थे हमारे 56%, लेकिन आज के युग में 2018 में 88% कनेक्टेड हो गए हैं। और बस रोड की बात नहीं और रेलवे की बात करें तो आपने तब की खर्च की थी 2.3 लाख करोड़, लेकिन जब हम आए तो हमने खर्च की 3.82 लाख करोड़ और बहुत कुछ। और जहाँ पे लोग जहाँ पे आप लाइन 7,600 लगा रहे थे तो तब हमने 9,500 की लाइन बिछा दी थी। और इसके अलावा और बहुत कुछ है, पॉलिसीज की, लॉस की, प्रोग्रामिंग की। तो हमारे पीएम जी ने, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 2014 से लेकर 2019 तक मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट सिटी मिशन, जन धन योजना और ना जाने बहुत कुछ। और कितने स्कूलों को फंड भी दिया है, साथ ही साथ कितने स्कूलों को वोट भी दिया है। थैंक यू। ऋषि ने बोला है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे स्कूलों को गोद में लिया है। उसी में से एक स्कूल की छात्रा मैं हूँ, जो पहले केवी एएफएस मोहनबाग था और अभी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हुआ है। तो मिस्टर ऋषि के पॉइंट में मैं एक ऑब्जेक्शन डालना चाहता हूँ। उन्होंने कहा उनकी सरकार ने काफी सड़क बनाई है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई वांट टू से दैट रोड एक्सीडेंट्स हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 11.9% इन ईयर 2022 एज कम्पेयर टू ईयर 2021। क्या यही सड़क आपकी सरकार ने बनाई है? एक साल में 11.9%। आपकी से मैंने कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि पर डे एक्सीडेंट हुआ है, तो अगर लोग अपना ड्रिंक बिना किए हुए अपने हिसाब से अगर चले तो अगर उन्हें कुछ एक्सीडेंट या फिर कुछ अन्य चीज की कुछ दिक्कत नहीं होता। अगर इतना ही अगर दिक्कत होती तो लोग आज इसके युग में हम रूलिंग पार्टी बनते ही नहीं, आप लोग होते रूलिंग पार्टी। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तब सम्मानीय सदस्य वंदे मातरम के लिए अपने आसन पर खड़े हो जाए।
A